गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, गुड इवनिंग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आपके 29 और 30 यानी कि 29 और 30 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को बताया गया था कि अब आप लोगों का एड ग्रेड का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि अब आपको रिवीजन क्लासेस कराई जाएंगी एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था कि आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को समझ में आएगा कि किस चीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, किस चीज के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप लोगों को अंडरलाइन करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो आकृतियां, लिखा हुआ है दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान माप होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। तो बच्चे, आप एनसीईआरटी की बुक में इस लाइन को यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन करना, और फिर हम आपको समझाते हैं इसके बारे में ये चीज लिखी क्या गई है। देखिए, आप लोगों को लिखा गया है कि दो आकृतियां, यानी कि हमारे पास में दो आकृतियां होनी चाहिए जिनके आकार, जिनके समान आकार हो, यानी कि जिनके आकार एक जैसे हो। पर जरूरी नहीं है कि वो दोनों आकार में बराबर हो, बस आकार समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बराबर हो। वो दोनों आकृतियां हमारी समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। अब आप कहोगे कैसे सर? देखिए, आप लोगों ने डायग्राम अक्सर देखा होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वृत्त दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? कुछ वृत्त। अब देखो, इन वृत्तों में अगर आप देख पा रहे हो तो आप लोग यहाँ देखोगे कि सर ये जो वृत्त है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, और ये वृत्त सबसे ज्यादा बड़ा है। आप कहोगे सर ये सभी वृत्त एक जैसे हैं, इनका आकार, इनका जो आकार है यानी कि इनकी जो आकृति है वो एक जैसी है, जरूरी नहीं है कि ये बराबर है। तो ये सारे के सारे जो वृत्त हैं ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। इसी तरीके से आप लोग यहाँ वर्ग यानी कि स्क्वायर को देख रहे हो, ये सभी वर्ग एक जैसे हैं। ये सभी वर्ग क्या है? एक जैसे हैं, यानी कि इनकी जो आकृति है वो एक जैसी है, पर इनका आकार बराबर नहीं है। तो आप कहोगे सर ये सभी जितने भी वर्ग हमें दिखाए गए हैं ये सभी वर्ग क्या है? ये सभी वर्ग समरूप है। इसी तरीके से यहाँ आप जितने भी त्रिभुज देख रहे हो, यहाँ पर आप जितने भी त्रिभुज देख रहे हो, छोटे बड़े और ये सबसे बड़े त्रिभुज को, तो आप कहोगे सर इनकी जो आकृति है वो एक समान आकृति है, लेकिन पर सर इनका आकार समान नहीं है, तो हम इनको बोलेंगे समरूप। बताइए कि ये दोनों, ये सभी क्या है? समरूप आकृतियां हैं। इतना क्लियर हो सभी को? पहले आप ये बताइए एक बार, बोलिए यस बच्चे। सर। समरूप का मतलब हमें याद रखना है कि समरूप का मतलब है कि वो रूप में एक जैसे हैं, यानी कि वो दिखने में एक जैसे हैं, जरूरी नहीं है कि वो बराबर भी हों। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि वो सिमिलर फिगर्स यानी कि समरूप आकृतियां वो होती हैं जिनका आकार एक जैसा होता है, जरूरी नहीं है कि वो आकार में बराबर हो, बस दिखती एक जैसी हो। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? कि जितने भी वर्ग होते हैं, कि सर जितने भी वर्ग होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, वो सभी एक दूसरे के समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं। बच्चे, इतना क्लियर सभी को? अब आप कहोगे सर आपने यहाँ समबाहु क्यों लिख दिया? अब आपने यहाँ समबाहु यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों लिख दिया? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या ये वाला त्रिभुज, आप लोग बताइए कि क्या ये वाला त्रिभुज जिसे आप लोग समकोण त्रिभुज बोलते हो, क्या ये वाला त्रिभुज जिसे आप लोग समकोण त्रिभुज बोलते हो वो इस वाले त्रिभुज के समरूप हो सकता है? बताइए, बताइए एक बार सही बच्चे, क्या एक हमारा समकोण त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप हो सकता है? बोलिए। नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये कहोगे सर इनकी आकृति एक जैसी नहीं है, सर इनकी आकृति समान नहीं है। आकृति क्यों नहीं है समान? आपको तो ये लग रहा होगा कि सर ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो सर ये दोनों त्रिभुज तो यानी कि ये दोनों आकृति तो एक जैसी। आप कहोगे नहीं सर, ये दोनों आकृति एक जैसी नहीं है। सर अगर देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है, और सर देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ये आकृति एक जैसी नहीं है। तो आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? आप लोगों को याद रखना है, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं यानी कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज और नोट कर पाओगे। देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फोटोज होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप लोग यहाँ ताजमहल का फोटो देख पा रहे हो, बिल्कुल सेम सेम ही फोटो है, बिल्कुल सेम ही फोटो है। आप कहोगे सर ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सब एक दूसरे के सिमिलर है, और आप कहोगे सर ये आपने कौन सा निशान लगा दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये निशान किस चीज का है, ये निशान है समरूपता का, यानी कि सिमिलरिटी का। क्लियर सभी को? ये जो निशान लगाया गया है बच्चे, ये निशान है समरूप यानी कि सिमिलरिटी का। ठीक है, अब आपके पास में एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर एक चीज लिखी गई है मोटे मोटे अक्षरों में, आपको ये याद करना होगा। देखिए क्या याद करना है आपको, यहां पर देखिए सभी बच्चे इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में। देखिए दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं जिनकी भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी कि आप पूरा ही रीड कर लो, एक बार पूरा ही रीड कर लो। देखो क्या लिखा हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब आपको ये समझ में आया होगा कि सर कुछ चीजें तो इसमें समझ में आ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है। देखो एक बहुभुज की बात की गई, बहुभुज क्या होता है भाई, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, लेकिन पर अगर हमारे पास में दो बहुभुज हैं तो उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने त्रिभुज की बात की थी, आप कहोगे सर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, तीन। कितनी भुजाएं होती है, तीन। इसी तरीके से आप जब आकृतियों को समरूप करोगे तो उनके अंदर भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ तीन भुजाएं हैं तो यहाँ पर भी तीन भुजाओं वाली ही आकृति होनी चाहिए, आप यहाँ चार या पांच भुजाओं वाली आकृति नहीं ले सकते। तो ये वाली आकृति इसके समरूप कब कब होगी, जब इसके सभी संगत कोण बराबर हो, या फिर अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होनी चाहिए। अब देखो कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने नए हैं, जैसे कि आप कहोगे सर ये अनुपात क्या होता है, ये अनुपात क्या होता है, और फिर आप कहोगे सर ये समानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। देखिए आप लोगों के सामने दो वर्ड है, एक है अनुपात और एक है समानुपाती। देखो अनुपात क्या होता है, मान लीजिए एक बच्चा है ए और इसके पास में 10 रुपए है, और एक बच्चा है बी, इसके पास में कितने रुपए मान लेते हैं, इसके पास में मान लेते हैं हम, इसके पास में 20 रुपए हैं। कितने रुपए, 20 रुपए। अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के पास में जो रुपए इनका अनुपात कितना होगा, तो आपने कहा सर 10/20, काट दिया तो हमारे पास में कितना आ गया, 1/2। यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो 1:2 है रुपये में। यानी कि ए के पास जितने भी होंगे, ए के पास जितने भी होंगे बी के पास उसका डबल होगा, बी के पास में क्या होगा, उसका डबल होगा। अगर ए के पास में 5 रुपए होते तो बी के पास में 10 होते, अगर ए के पास में 20 होते तो बी के पास में कितने होते, 40 होते। क्लियर सभी को? ये होता है अनुपात। अब समानुपाती क्या होता है बच्चे, समानुपाती होता है कि जब दो अनुपात बराबर हो। कैसे, मान लेते हैं क्लास में 4 बच्चे थे, ए बी सी और डी। बच्चे ए के पास में मान लिया हमने 10 रुपए थे, सॉरी एक काम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ए के पास में 5 रुपए थे, बी के पास में 6 रुपए थे, सी के पास में 10 रुपए थे और डी के पास में 12 रुपए थे। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ए और सी का अनुपात कितना है, तो आपने कहा सर ए और सी का जो अनुपात है वो 1/2 है, और बी और डी का कितना अनुपात है, तो आप कहोगे सर जो बी और डी का अनुपात है सर वो भी हमारे पास में कितना है, 1/2 है, जबकि सभी के पास में रुपए अलग अलग है। तो आप कहोगे कि सर जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे कि ए और सी का जो अनुपात है वो बराबर है बी और डी के अनुपात के, तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम इनको समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। बच्चे बताइए इतना क्लियर है कि सभी को? यस सर। समानुपाती क्या होता है कि सर अगर हमारे पास में दो अनुपात अगर बराबर हैं तो वो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनको हम लोग समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है, देखो आपने भी दो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी हैं कि एक तो आपने पढ़ा है कि अनुपात क्या होता है। आपने कहा सर अनुपात चीजों का निकाला जाता है, वो हमारे पास में एक्चुअल मान, यानी कि वो हमारे पास में सही मान नहीं होता, सिर्फ वो अनुपात होता है। जैसे कि मान सकते हैं हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, क्लास के अंदर दो बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में ए के तो नंबर आए हमारे पास में कितने, 20, और जो बी है इसके नंबर कितने आ गए, 15 नंबर आ गए। तो ए और बी के नंबर का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर ए और बी के नंबर का अनुपात है 20/15। सर 5 से काटा 4, 5 से काटा 3,
सर ए और बी के जो अनुपात है नंबर का वो है 4:3। अब देखो ये अनुपात अलग चीज है, नंबर अलग चीज है। क्लियर सभी को? तो ये अनुपात है। और जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो अनुपात क्या होते हैं बराबर, जैसे कि आप यहाँ पे ले सकते हो भाई इसके पास में 8 नंबर भी आ सकते थे, इसके 6 नंबर भी आ सकते थे। तो जब आप 8 और 6 का अनुपात निकालोगे तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, 4:3। तो देखो ये अनुपात जो आ रहा है वही अनुपात हमारा 8:6 का भी आ रहा है। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तब हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, समानुपाती। क्लियर? चलिए ये तो हो गया हमारे पास में। अब देखिए आप लोगों के पास में एनसीईआरटी की बुक थी, तो हम ये बता रहे थे आपको यहाँ पर, ये रहा कि बच्चे आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर हम लोग समरूपता पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें समरूपता ही पढ़नी है, तो हमें ये चीज याद रखनी होगी कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं समरूप? आप कहोगे कि सर समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग बस इतना बताना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी के एक पेज पर एक चीज और लिखी हुई है, यहाँ पर आप लोग समझिए। एक सेकंड यहाँ पर देखिए, उसी चीज को यहाँ पर फिर से रिपीट करके लिखा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हो और उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपात में हो। ठीक है? तो आप लोगों को याद रखना। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें एक चीज और बता दो कि सर ये संगत कोण क्या होता है और सर ये संगत भुजाएं क्या होता है। ठीक है? तो आप लोग इसको अभी समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पर आप लोग एक्सरसाइज देख रहे हो 6.1। देखो 6.1 एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। बच्चे आप निकालिए अपनी बुक के अंदर जल्दी से, निकाली क्या सभी ने 6.1? यस सर। ठीक है, देखो 6.1 में आप लोगों को क्या पूछा गया है, पहले में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन्हीं को उठा करके आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। बताइए जरा पढ़ कर। आप लोगों से पूछा गया कि सभी व्रत डैश होते हैं, सभी व्रत डैश होते हैं। तो अभी आपको एग्जांपल दिया गया था, जितने भी व्रत होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, जितने भी व्रत होते हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बताइए कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, किसी के बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि सर्वांग सम क्यों नहीं होते? देखो सर्वांग सम का मतलब होता है कि आकृति एक जैसी हो और वो आकार में भी बराबर हो। यानी कि जब ये दोनों व्रत का आकार एकदम बराबर हो जाएगा, जैसे कि आपका हाथ होता है, एक के ऊपर एक रख दो तो पता नहीं लगता, यानी कि दोनों हाथों का आकार बराबर होता है। तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, जो हुबहू एक जैसी होती है, एक जैसी दिखती है और आकार में भी बराबर होती है, जो आकार में भी कैसी होती है, बराबर। लेकिन पर समरूप में क्या होता है, समरूप में यह होता है कि वो आकार में बराबर नहीं होती, वो छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने भी ताजमहल का एग्जांपल देखा था, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी ये व्रत हैं, ये सभी कैसे होते हैं अपने आपस में, ये सभी व्रत आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर सभी को? यस सर। Sir. ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक के अंदर पूछा गया आप लोगों से सभी वर्ग डैश होते हैं। जितने भी हमारे वर्ग यानी कि जितने भी हमारे स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी हमारे स्क्वायर होते हैं, वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब देखो आप कहोगे सर हमने ये भी तो पढ़ा था, अभी याद किया था कि जितने भी वर्ग होते हैं, सर ये एक वर्ग है और सर वर्ग इससे बड़ा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जितने भी वर्ग होंगे वो सभी एक दूसरे के कैसे होंगे, आप कहोगे सर जितने भी वर्ग होंगे वो सभी एक दूसरे के समरूप होंगे। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो सर्वांग सम कब होते हैं, सर्वांग सम होने के लिए दोनों ही वर्ग का आकार समान होना चाहिए, दोनों साइज में बराबर होने चाहिए। जब दोनों साइज में बराबर होंगे तो वो सर्वांग सम होंगे, एकदम बराबर होंगे। लेकिन पर अगर वो छोटे बड़े होंगे तो वो क्या होंगे, समरूप। अब देखो आप कहोगे सर छोटे बड़े तो नहीं लिखा है, सेम साइज का तो नहीं लिखा है। तो बच्चे यहाँ पर एक कॉमन सा सवाल पूछा जा रहा है कि जितने भी वर्ग होते हैं,
वो सभी एक दूसरे के कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि वर्ग छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। देखो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बताइए सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु, बताइए आप ही लोग बोलिए, बताइए कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, बोलिए कोई तो अपना आंसर जवाब दीजिए बच्चे। समद्विबाहु, बताइए Yes, बच्चे। sir. ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है बच्चे, देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हम आपको बता देते हैं एक बार। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता है हमारे पास में, आप लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। सर एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। सर एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कैसा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर है। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक क्या होता है हमारे पास में सॉरी एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है कि सर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, बोलिए जल्दी से, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। सर एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, एक तो होता है सर समबाहु त्रिभुज, सर एक होता है हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और सर एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो कि कैसे त्रिभुज एक जैसे दिख सकते हैं। आप कहोगे सर जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सर जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सर वो सभी त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज इतना सा भी हो सकता है, ये त्रिभुज इतना सा भी हो सकता है कि सर इसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में बराबर है, और सर ये त्रिभुज इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो त्रिभुज सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। याद रहेगा सभी को, बोलिए एक बार जल्दी से। यस सर। अब याद रहेगा ना सभी को, कोई भूलेगा तो नहीं। तो आप कहोगे सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक सर। चलिए अब देखिए आप लोगों से यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पूछा जा रहा है कि बताइए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बार बार हम आपको यही लाइन अंडरलाइन करा रहे थे बुक के अंदर कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्लियर सभी को? संगत कोण कैसे होते Yes, हैं, sir. तो सर संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अभी हम यहाँ पर दूसरा और तीसरा सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा और तीसरा सवाल करने से पहले हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे। ठीक है चलिए अभी एक सेकंड के लिए आप लोगों की स्क्रीन रुक जाएगी और आपके सामने दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट होगी। ठीक है अभी एक सेकंड के लिए अभी आपके सामने दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट होगी। बताइए दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट हुई सभी के सामने? यस सर। ठीक है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समरूप आकृतियां यानी कि सिमिलर फिगर्स। जो अब हम अभी जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसको अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर पूछा, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया सिमिलर फिगर्स यानी कि समरूप आकृतियां कौन सी होती है। जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा था सर वो सभी आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं जिनका आकार एक जैसा होता है, जो दिखने में एक जैसी होती है, जिनकी आकृति एक जैसी होती है, जरूरी नहीं है कि उनका आकार बराबर हो। ठीक है यानी कि दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं, यानी कि वो आकृति एक जैसी होती है दिखने में, जरूरी नहीं है कि उनके आमाप समाप
उनके आमाप समान होने अवश्य नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी बराबर हो। यानी कि टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, शेप एक जैसी होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी बराबर हो। क्लियर सभी को? जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि आपको दो वृत्त दिखाए गए हैं और दोनों ही वृत्त क्या है, एक दूसरे के समरूप है। और यहाँ पर क्या दिखाया गया, आप लोगों को दो त्रिभुज दिखाए गए हैं और दोनों ही त्रिभुज हमें कैसे दिख रहे हैं सर, दोनों ही त्रिभुज हमें समबाहु त्रिभुज दिख रहे हैं। इसलिए सर दोनों ही त्रिभुज क्या है हमारे पास में, ये समरूप है एक दूसरे के। ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये आकृतियां कैसी है, समरूप आकृतियां है, सिमिलर फिगर्स है। अब देखो यहाँ पर देखा गया है कि दो त्रिभुज कब कब समरूप हो सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है हमारे पास में क्या, चैप्टर नंबर 6 का नाम है त्रिभुज। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो जो त्रिभुजों की समरूपता होती है, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है, या फिर कब कब दो त्रिभुज समरूप होंगे। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो आप कहोगे सर ये चीज एक बार फिर से क्लियर करो कि अनुपात और समानुपाती क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमने दो त्रिभुज लिए, इसको समझने के लिए हमने के लिए बच्चे दो त्रिभुज लिए। एक त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। ठीक है, अगर देखो इनकी सभी संगत भुजाएं कैसी हो सकती हैं, अब आप समझना संगत भुजाएं किनको बोलते हैं। देखिए आपने कहा सर मान लेते हैं ए बी 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो आप हमें बताओ कि पी क्यू ए बी का 2 गुना है कि नहीं। क्या पी क्यू ए बी का 2 गुना है? आप कहोगे हाँ सर, जो पी क्यू है वो ए बी का 2 गुना है, कि ए बी को 2 से गुणा करने के बाद आया। तो सर अगर हम रेशियो निकालें पी क्यू का ए बी के साथ में, तो सर कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 2:1। फिर अगर हम लोग अनुपात निकालें बीसी का क्यूआर का, यानी कि क्यूआर का अनुपात निकालें बीसी के साथ में, तो ये कितना आ गया, ये भी हमारे पास में कितना आ गया, 2/1 आ गया। और अगर हम लोग अनुपात निकालें पी आर का एसी के साथ में, तो ये अनुपात भी कितना आ गया, ये अनुपात भी 1/2 आ गया। और आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, कि अगर अनुपात बराबर हो, जैसे कि पी क्यू अपॉन ए बी, ये अनुपात बराबर है किसके, क्यू आर अपॉन बीसी के, और ये अनुपात बराबर है किसके, पी आर अपॉन एसी के। जब अनुपात बराबर हो, जब दो या दो से ज्यादा अनुपात बराबर हो, तो हम उनको बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। बच्चे इतना क्लियर है सभी को, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर यही तो हुआ है, आप लोगों को बोला गया है, भाई क्या चीज बताई गई थी अभी तक, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, जब उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि वो समानुपाती हो। तो आप कहोगे सर जो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो है, सर ए बी तो है 2 और पी क्यू है 4, सर 1/2 है। वही रेशो बीसी और क्यू आर का है, भाई बीसी 3 है और क्यू आर 6 है, वही रेशो किसका है, बीसी और क्यू आर का है। और वही रेशो हमारा किसका है, एसी और पी आर का है। जब इस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, जब इस त्रिभुज की सभी भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, तो आप क्या दोगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है, वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय एस 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 प्रतिबंध, वो समरूपता के एस 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 प्रतिबंध से समरूप है। बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को, यस बोलिए। सर। हाँ, Yes, sir. इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को ये रखना है बच्चे, मान लो आप नाम कैसे लिखोगे, आप नाम कैसे लिखोगे, कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। बच्चे नाम का बहुत ज्यादा आपको याद रखना है, कि अगर हम लोग ये बोल दें इस वाली आकृति को देख के कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, आप कह दोगे हाँ सर सर्वांग सम है, क्योंकि इस भुजा का 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है, सर इस भुजा का 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है, और सर इस भुजा का 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि सर इनके जो अनुपात है वो बराबर तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप तो हैं। लेकिन पर सर नाम कैसे लिखें, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अगर बच्चे ए बी सी समरूप है, अगर हम यहाँ लिख दें आर पी क्यू, तो क्या हमने सही लिखा है, ये बताइए, क्या ये हमने सही लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है आर पी क्यू के, बोलिए। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए बच्चे, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप कहोगे सर ये गलत लिखा है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर यहाँ लिखा हुआ है संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का मतलब है कि सर ए बी के साथ में संगत भुजा आरपी का रेशियो निकालो। बच्चे अगर ए बी के साथ में आप आरपी का रेशियो निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर ए बी तो है 2 और सर आरपी है 8, सर अनुपात 1/4 आएगा। चलो कोई बात नहीं, सर वही अनुपात बीसी का पी क्यू के साथ में होना चाहिए। तो बीसी का अनुपात निकालो पी क्यू के साथ में। आप कहोगे सर बीसी का अनुपात निकालेंगे, ये तो बीसी 3 हो गया, पी क्यू कितना है बच्चे? पी क्यू है 4। क्या ये 1/4 का अनुपात और 3/4 का अनुपात बराबर है? आप कहोगे नहीं सर ये बराबर नहीं है। यानी कि अगर दो त्रिभुज, आपको याद रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और यहाँ पर संगत भुजाएं का अनुपात क्या नहीं है? बराबर नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर संगत भुजाएं कौन सी हैं? तो संगत भुजाएं बच्चे वो वाली भुजाएं कहलाएंगी जो हमारे रेशो को सेटिस्फाई करे। अगर आपको नाम लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, तो आप कहोगे सर ए से बी और बी से सी जाते वक्त हम 2 से गए हैं 3 और सर 3 से गए हैं 4, तो बच्चे ऐसे ही हम जाएंगे 4 से 6 और 6 से 8, तो कितना हो जाएगा? पी क्यू आर। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, मान सकते हैं हम। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं करने के लिए। देखो हमने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया है, और बच्चे इस त्रिभुज का नाम क्या है? एक्स वाई जेड। और हमने एक और छोटा सा त्रिभुज बनाया है, इस त्रिभुज का नाम क्या रखा है हमने? इस त्रिभुज का नाम रखा है हमने, कितना रख दें? हमने नाम रखा है डी ई एफ। हमने कहा ये साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने साइड है? 4। तो बच्चे 4 का 3 गुना हमने यहाँ पर लिखा 12। क्लियर सभी को? 4 का 3 गुना हमने यहाँ पर लिखा 12। चलिए ये साइड मान लेते हैं कि ये साइड है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। तो बच्चे 3 का 3 गुना हमने यहाँ पे लिखा 9। क्लियर सभी को? हम आपको खुद ही बता रहे हैं। और मान लेते हैं ये साइड है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ये कितनी हमारे पास में? 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 का 3 गुना यहाँ पे लिखा 15 सेंटीमीटर। तो बच्चे आप कैसे लिखोगे बताइए? आप त्रिभुज का नाम कैसे लिखोगे कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल? बताओ नाम क्या आएगा बच्चे? बताइए नाम क्या आएगा, बोलो। देखो इसका जो नाम आएगा, आप कहोगे सर एक्स वाई जेड में हम लोग एक्स वाई यानी कि 4 से गए 3 पर। सर पहले हम लोग गए एक्स वाई यानी कि 4 से 3 पर, हम लोग गए सर 4 से 3 पर। तो सर 4 का 3 गुना ये रहा और सर 3 का 3 गुना ये रहा, तो हम सर 12 से जाएंगे 9 पर। 12 से जाएंगे 9 पर, तो हम लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड सिमिलर है त्रिभुज एफ डी ई के। बच्चे बताओ क्लियर हुआ क्या? नाम कैसे लिखेंगे? बोलिए बच्चे, क्लियर हुआ क्या? हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? यस सर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है बच्चे। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय एस 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 क्राइटेरिया, तो आप कहोगे सर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। यानी कि ए के संगत कोण कौन सा है? पी। आप लोग दोगे सर एंगल ए बराबर है एंगल पी के। सर एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। सर एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आप लोगों को एक आकृति दिखाई गई है। बताना जरा इस आकृति, देखो यहां पर दिखाई गई है। एक तो त्रिभुज है पी क्यू सॉरी ए बी सी, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। सभी को दिख रहा है? बताइए एक बार। सर। ठीक है सर। अगर सभी को दिख रहा है वेरी गुड। अब देखो हम लोग इनका कुछ रेशियो बनाते हैं। रेशियो बनाते हैं। आप लोगों से अगर पूछा जाए क्या त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, आप बताइए। अगर है तो y बताना, और अगर नहीं है तो n बताना चैट सेक्शन में। पहले आप देख लेना कि क्या एबीसी पी क्यू आर के समरूप है। अब पता कैसे लगेगा क्या एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है? तो आप रेशियो बना के देखना, क्या जो ए बी और पी क्यू का रेशियो आ रहा है क्या वही रेशियो बीसी
और क्यूआर का भी आ रहा है, चेक करना भाई। ए बी कितना है, आप कहोगे सर 8, पी क्यू कितना है, आपने कहा सर 15, बीसी कितना है, आपने कहा सर 10, क्यूआर कितना है 6। बच्चे ये तो रेशियो 2 से काटने पर 5/3 आ रहा है, और ये तो 8/15 आ रहा है। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है, क्या ये रेशियो दोनों बराबर है? आप कहोगे नहीं सर ये रेशियो बराबर नहीं है। और सर जब ये रेशियो बराबर नहीं है तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। रेशियो बराबर होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का, यानी कि समरूप त्रिभुजों का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। अब आप लोग ट्राई करो इस वाले के लिए कि क्या ए बी सी पी आर क्यू के सिमिलर है। बताइए क्या ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के, चेक करके बताइए बच्चे, एक बार चेक करके बताइए। अगर है तो y टाइप करना, और अगर नहीं है तो n टाइप करना। चेक करो एक बार सही बच्चे और बताइए जल्दी से। ठीक है, बच्चों का आंसर आ गया है कि नहीं सर ये समरूप नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भाई, अगर ए बी का रेशियो निकालें पी आर के साथ में, सर अगर हम लोग ए बी का रेशियो निकालें पी आर के साथ में तो वो कितना आ रहा है? आप कहोगे सर ए बी तो है 8, और सर पी आर है हमारे पास में 12। और सर अगर बीसी का रेशियो निकालें आर क्यू के साथ में, सर बीसी का रेशियो निकालें आर क्यू के साथ में, तो बीसी तो है 10 और आर क्यू है 6। सर ये रेशियो तो 4 से काटने पर 4 दूनी 8, 4 के 12, सर 2/3 आ रहा है। सर ये 2 से काटने पर 5/3 आ रहा है। तो सर ये दोनों रेशियो बराबर तो नहीं है, और जब ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो हम नहीं कह सकते ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों का जो संगत भुजाएं होती हैं उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। क्या त्रिभुज एबीसी समरूप है? बताइए क्या त्रिभुज एबीसी समरूप है आरपी क्यू के? आप कहोगे सर अनुपात निकालेंगे ए बी का आरपी के साथ में। सर ए बी का अनुपात निकालेंगे आरपी के साथ में। सर ए बी कितनी है 8 सेंटीमीटर, सर आर पी कितनी है 12 सेंटीमीटर। सर उसके बाद हम लोग बीसी का अनुपात निकालेंगे पी क्यू के साथ में। सर बीसी का अनुपात निकालेंगे पी क्यू के साथ में। सर बीसी कितनी है 10, पी क्यू कितनी है सर 15। सर अगर इसको 4 से काटे तो 2/3, सर इसको 5 से काटे तो 2/3, यानी कि सर यहां तक तो अनुपात सेम है। तो अब हम AC का अनुपात निकालेंगे आर क्यू के साथ में। तो जब आपने AC का अनुपात निकाला आर क्यू के साथ में, सर AC है 4 और सर आर क्यू है 6, और सर ये अनुपात भी कितना है 2/3। आप कह दोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, यस सर। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चे, क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हम लोगों ने एस 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 प्रतिबंध पढ़ लिया है। चलिए अब हम दूसरा प्रतिबंध पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता का। ठीक है, अब आप कहोगे सर दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर का मतलब क्या है, देख लेते हैं। देखिए आपके पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यू। मान लेते हैं हमारे पास में, मान लेते हैं कि ये जो कोण ए है, ये जो कोण ए है ये कोण पी के बराबर है। ये जो कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर है, और ये जो कोण सी है ये कोण आर के बराबर है। यानी कि एक त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, सर ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, ये सर्वांग ये समरूप है, यानी कि सिमिलर है त्रिभुज कौन से के? आप कहोगे सर ए के जैसा तो पी है, सर बी के जैसा तो क्यू है, और सर सी के जैसा तो आर है। यानी कि आप कहोगे सर जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के बाय ए ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से। बच्चे बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है,
तो अब हमें ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, भाई ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात क्यू आर के साथ में बराबर होगा एसी का अनुपात पी आर के साथ। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर आपको एक और जोड़ा दिखाया गया है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो कोण ए है वो कोण आर के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण पी के बराबर है। मान लेते हैं बस दो ही कोण बराबर है, मान लेते हैं बस दो ही कोण बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, भाई ए का जैसा कोण आप कहोगे सर ए के जैसा आर, बी के जैसा कोण बी के जैसा पी, सी के जैसा कोण आप कहोगे सर सी का मान नहीं पता, तो सर हमें क्यू का मान भी नहीं पता। क्या हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, यानी कि सिमिलर है ट्रायंगल आर पी क्यू के? तो आप कहोगे हाँ सर कह सकते हैं। अगर दो एंगल भी बराबर है सर तब भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो आप लिख सकते हो कि हाँ सर त्रिभुज एबीसी समरूप यानी कि सिमिलर होगा ट्रायंगल आर पी क्यू के। आर पी क्यों? क्योंकि ए के जैसा कौन था आर, बी के जैसा कौन था पी, तो कह देंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के बाय, आप लिखोगे बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, भाई ए बी का अनुपात आर पी के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा एसी का अनुपात आर क्यू के साथ में। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। यहां पर देखिए अगर पूछा जाए क्या त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, आप कहोगे सर पक्का समरूप है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 75 डिग्री है, यहाँ 75 डिग्री है, सर यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है, तो सर हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो पक्का समरूप है त्रिभुज। नाम बताइए सभी बच्चे, नाम बताइए चैट सेक्शन में, बताओ ए बी सी किसके समरूप है, नाम बताइए। बोलिए, ऑप्शंस दें? चलिए ऑप्शंस दे देते हैं, तीन ऑप्शन है, बताइए किसके, ए के बी के या सी के, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। बस एक ही बच्चे को समझ में आया क्या पूरी क्लास में? ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी चलिए तीन बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी सभी बच्चे अपना आंसर करो। देखो आप कहोगे कि सर जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज, भाई ए पे कौन है 75, तो 75 कहां पर है क्यों पर, कि सर ए बी सी तो ए के जैसा कौन, सर ए के जैसा क्यों, सर बी के जैसा कौन, आप कहोगे सर बी पर 45 तो पी पर 45, सी के जैसा कौन, सी पर है हमारा आर, आप कहोगे कि सर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. सर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रतिबंध की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग चलेंगे तीसरे प्रतिबंध की तरफ। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का तीसरा प्रतिबंध यानी कि त्रिभुजों की समरूपता का तीसरा प्रतिबंध क्या है। देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास में दो त्रिभुज है और इसमें मान लेते हैं कि जो हमारे पास में एंगल ए यानी कि कोण ए है वो कोण पी के बराबर है। क्या लिखा हुआ है? एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। ठीक है, बाद में क्या लिखा है? इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं, भाई जो कोण ए है वो किससे मिलकर बना है?
आप कहोगे सर वो ए बी और ए सी से मिलकर बना है, और जो कोण पी है वो पी क्यू और पी आर से मिलकर बना है। तो इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि इनका अनुपात बराबर हो। यानी कि एक तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो एंगल ए है, यानी कि जो कोण ए है वो कोण पी के बराबर है, और जो भुजाएं इन कोणों को बना रही हैं, जैसे कि ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में, वही अनुपात ए सी का पी आर के साथ में है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अब क्राइटेरिया क्या होगा, आप कहोगे सर बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, यानी कि समरूपता के SAS प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो आपको पता ही है भाई, आप क्या कहोगे सर, सारे कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, पहले से ही था। आप कहोगे सर कोण ए बराबर होगा कोण पी के, पहले से ही था। सर कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, सर कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। और सर जो भुजाओं का रेशो रह गया भाई, ए बी का पी क्यू के साथ में, ए सी का पी आर के साथ में जो अनुपात है, वही बीसी का क्यू आर के साथ में होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखिए एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं इसके ही ऊपर। देखो फिर से आप लोगों को एक आकृति दिखाई गई है जिसमें आपको त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर दिख रहा है। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, बताओ कौन सा त्रिभुज सही है? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहोगे सर ए पर 60 है, सर क्यू पर 60 है। सर ए और क्यू एक जगह लिखे होने चाहिए पहले स्थान पर, सर नहीं है, गलत। सर ए और क्यू यहाँ पर सेम जगह लिखे हुए हैं, सर ये ऑप्शन हो सकता है। सर ए और क्यू सेम स्थान पर लिखे गए हैं, सर ये ऑप्शन हो सकता है। दोनों में चेक करो क्या भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, क्या भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, जल्दी से चेक करो। जिसमें भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा। बताइए बी या सी? तो और की कौन सा वाला? जी सर। चैट सेक्शन में लिखकर भेजो बच्चे, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए एक बार। सर सी। ठीक है, सी। ठीक है, 2 बच्चों का आया है सिर्फ आंसर अभी तक। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, यानी कि सभी बच्चे बोल रहे हैं सी ऑप्शन सही है। कैसे? आप कहोगे सर इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे डायरेक्ट? सर हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई 7 का 3 गुना 21 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, 5 का 3 गुना 15 होता है, यानी कि सभी भुजाएं 3 गुना हो गई हैं। तो बच्चे ए बी सी में हम लोग ए बी सी में 6 से गए हैं 7 पर, तो हम लोग 6 का 3 गुना 18 से जाएंगे 21 पर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज, बच्चे हम लोग जाएंगे 18 से 21 पर, तो क्या हो जाएगा क्यू पी आर, क्यू पी आर। या फिर आप अनुपात से कर सकते हो या फिर आप 3 गुने से कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, सर अगर इतना क्लियर है तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या सीख चुके हैं कि सर हमें एक त्रिभुज एबीसी दिखाया गया है और एक त्रिभुज पीक्यूआर दिखाया गया है। ठीक है, अगर अगर बच्चे ये कह दिया जाए
कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप ये कहोगे कि सर कोण ए बराबर होगा कोण पी के, सर कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के, और सर ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा सर बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में, और सर बराबर होगा ए सी का अनुपात पी आर के साथ में। इतना क्लियर है क्या सभी को? बोलिए। यस सर। और अगर ये कह दिया जाए, Yes, sir. अगर ये कह दिया जाए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के, तो आप कहोगे सर कोण ए बराबर होगा कोण आर के, सर कोण बी बराबर होगा कोण पी के, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के, सर ए बी का अनुपात आर पी के साथ में बराबर होगा बी सी का अनुपात पी क्यू के साथ में बराबर होगा ए सी का अनुपात आर क्यू के साथ में। बच्चे इतना क्लियर सभी को? सर। यस ठीक सर। है, अगर इतना क्लियर है तो Yes, बच्चे, sir. हाँ अगर इतना क्लियर है तो अभी एक सेकंड के लिए रुकना, एक सेकंड के लिए रुकना। शायद स्क्रीन आप लोगों को हो सकता है दिखाई दे या ना दे, हमें पता नहीं, आप बता देना कि स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। अभी हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. सर। ठीक है, अभी वो पुरानी वाली स्क्रीन ही दिखाई दे रही है ना आपको? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का सवाल है। समझिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोगों को। देखिए, आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहाँ आकृति में दिखाई दे रही है और इसके अंदर ए बी सी दिखाई दे रहा है। आप कहोगे हाँ सर ए बी और सी, सर ये वाला त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को एबीसी त्रिभुज? बोलिए। Yes, sir. देखो एबीसी त्रिभुज दिखाई दे रहा Yes, है। sir. कहा गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण कितने का है? आप कहोगे सर ये वाला कोण तो 90 डिग्री का कोण है। फिर दूसरा त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी दिख रहा है आप लोगों को? आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है, ये रहा ए एम पी, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. अगर Yes, sir. अगर आप दोनों त्रिभुज को देख रहे हो तो आपको नहीं लगता सर ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुज में? बताइए, आपको नहीं लगता ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुज में? अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो सर ये ए एम पी में एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, तो सर ए बी सी में भी ये कोण 60 डिग्री का है। बच्चे है कि नहीं बताओ, है कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. है? Yes, sir. तो मान लेते हैं हम लोग ये कोण क्या है, ये जो भी कोण है बराबर है, दोनों के लिए बराबर है। अभी हमने सीखा था कि अगर दो त्रिभुज है, अभी हमने सीखा था कि अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है और उनमें अगर दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज तो कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आपने कहा अगर हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी को देखें तो आप कहोगे सर बी एंगल बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण एम ए पी के, क्योंकि ये एक हमारा उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि ये कोण कॉमन है। और सर हमारे पास में जो कोण एबीसी है वो कोण एएमपी के बराबर है, क्योंकि इसका मान कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर सभी को? भाई ये वाला कोण तो Yes, sir. और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री के। आप कह दोगे कि सर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से, यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप कहोगे सर उनकी संगत भुजाएं ए बी का अनुपात ए एम के साथ में, सर ए बी का अनुपात ए एम के साथ में बराबर है बीसी का अनुपात एमपी के साथ में, बीसी का अनुपात एमपी के साथ में बराबर है एसी का अनुपात एपी के साथ में, एसी का अनुपात एपी के साथ में। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया कि अगर बीसी 12 सेंटीमीटर है, बच्चे बीसी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एसी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एसी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एपी कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
तो आपसे पूछा गया कि आप पीएम का मान बताइए कितना होगा। आपने देख लिया कि सर हमें तो इतना ही अनुपात यूज करना है, सर हमें तो इतना ही अनुपात यूज करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कि सर बीसी अपॉन एमपी बराबर है एसी अपॉन एपी के। सर सभी का मान भर देते हैं। तो सर बीसी का मान 12 था, एसी का मान 20 था, एपी का मान 5 था, एमपी का मान निकालना है। बच्चे एमपी का मान कितना जाएगा, आपने कहा सर 20 एमपी बराबर 12 पंजे 60, और एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 60/20, कितनी आ गई 3। आप कहोगे सर जो एमपी है यानी कि जो पीएम है उसका मान कितना है, सर उसका मान है 3 सेंटीमीटर। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को, Yes, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं है। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लें कुछ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट होने वाली है फिर से, उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ उन छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, पूछें। Yes, sir. Yes, ठीक sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस आप लोगों के सामने स्क्रीन प्रेजेंट होने वाली है। आप बताइए बच्चे, स्क्रीन शेयर हुई आप सभी के सामने, No, sir. आने वाली है सिर्फ स्क्रीन। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. देखो ये एनसीईआरटी की बुक का ही सवाल है। आप लोग हमें जल्दी जल्दी बताओगे, बताइए क्या त्रिभुज एबीसी और क्या त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हो सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. क्या Yes, sir. आप कहोगे हाँ सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। सर क्यों समरूप हैं, सर क्योंकि इनके जो कोण हैं वो बराबर है। सर देखो तीनों कोण आपस में बराबर है, तो सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर। नाम कैसे लिखेंगे, सर नाम ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है। भाई पहला नाम तो कैसे भी लिख लो, ए के जैसा कौन, ए के जैसा पी, बी के जैसा कौन, आप कहोगे सर बी के जैसा क्यू, और सी के जैसा कौन, आप कहोगे सर सी के जैसा आर। क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, बताइए क्या ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है जो यहाँ दिख रहे हैं दूसरे वाले पार्ट में, बताइए। Yes, sir. आप कहोगे यस सर। सर 2 का 2 गुना 4, सर 2.5 का 2 गुना 5, सर यहाँ पर है 3 का 2 गुना 6। आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज पक्का समरूप है, सर ये दोनों त्रिभुज पक्का समरूप है। नाम कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। बच्चे ए बी सी में आप 2 से गए हो 2.5, तो आप 4 से जाओगे 5 पर, 4 से जाओगे 5 पर, तो आप क्या लिखोगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, क्या तीसरे पार्ट में ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, बताइए Yes, sir. कैसे समरूप है। आप कहोगे सर 2 का 2 गुना 4, सर जी 3 का 2 गुना 6, लेकिन पर यहां गड़बड़ हो गई, 2.7 का 2 गुना 5.4 होता है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्लियर। ठीक है, Yes, sir. क्या Yes, ये दोनों sir. त्रिभुज समरूप है, आप कहोगे हाँ सर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, क्योंकि सर एक कोण तो ये रहा 70 डिग्री का बराबर है, और सर इस 70 डिग्री को बनाने वाली भुजाएं, 70 डिग्री को बनाने वाली भुजाएं सर 2.5 का 2 गुना 5, और सर 5 का 2 गुना 10 है। तो आप क्या दोगे, सर दोनों त्रिभुज समरूप है। नाम कैसे लिखेंगे
कि सर त्रिभुज, इधर तो कुछ भी नाम लिख दो, आपने लिखा MNL, समरूप है त्रिभुज। M के जैसा कौन, M के जैसा क्यों। फिर आप लोग कैसे गए हो, आप लोग 2.5 से आप खाली पर गए हो, तो आप लोग 5 से खाली पर जाओगे, यानी कि QPR। क्लियर सभी को। सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब आपके पास में 2 क्वेश्चन और हैं, ये हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहां पर 80 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन पर सर 80 डिग्री को बनाने वाली भुजाएं AB और AC हैं। सर यहां पर 80 डिग्री को बनाने वाली भुजाएं ये रही। आप कहोगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं, आप कहोगे नहीं है, क्योंकि सर ये 3 यहां नहीं होना चाहिए था, ये 3 यहां होना चाहिए था। क्लियर सभी को। Yes, सर। sir. ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब आप कहोगे सर 80, ये रहा 80, सर 70 है, सर यहाँ 30 है। कोई बात नहीं बच्चे, बताइए क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। आप कहोगे हाँ सर समरूप है। कैसे बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से ये दोनों कितने बन गए, 150, तो ये कितना बचा, 30 बचा। तो सर ये रहा 80, ये रहा 80, ये रहा 30, ये रहा 30, तो दोनों त्रिभुज समरूप है। नाम कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। क्लियर सभी को। सर। Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चे इतना क्लियर है तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी अगली क्लास में हम बाकी